अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ो मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाजिर हूँ जी आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार, बड़े ही ईजी तरीके से सूजी के केक की रेसिपी। ड्राई फ्रूट के साथ ये केक बनाने वाले हैं। बहुत ईजी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप एक ही तरह के केक्स खा खा के तंग आ चुके हैं ना, तो एक बार इस केक को लाजमी ट्राई कीजिएगा। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ईजी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाजमी ट्राई कीजिएगा। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए यहाँ पे हमने लिया है 2 कप सूजी ली है, फाइन सूजी ही ली है, लेकिन इसको एक बार ब्लेंड लाजमी करेंगे क्योंकि हमने इसका केक बनाना है। 2 कप सूजी मिक्सी में शामिल की है और 2 से 3 मिनट हम इसको मिक्सी को चला लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना क्योंकि सूजी है ना, इसका दाना मौजूद रहेगा। आप जितना मर्जी इसको ब्लेंड कर लें। ये जी देखें जी 2 से 3 मिनट ब्लेंड की है और इस तरह से इसके फाइन सा पाउडर बन गया है, लेकिन इसमें दाना मौजूद है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी जी आधा कप यहाँ पे मैदा शामिल किया है। अगर आप आटा शामिल करना चाहें ना तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टीस्पून यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून यहाँ पे शामिल किया है बेकिंग सोडा। 2 से 3 चुटकी यहाँ पे मैं शामिल कर दूंगी जी नमक। हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स गल चुके हैं। अब इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। पहले से ही करके रख लीजिएगा, इस तरह से आगे हमारे प्रोसेस इजी रहता है। ये दूसरी तरफ ले ली है मैंने 3 कलर की टूटी फ्रूटी, ताकि दिखने में भी हमारा केक मज़ेदार सा और टेस्टफुल सा बने। तो इसमें मैंने शामिल कर दिया हाफ टेबल स्पून मैदा और अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। इसको भी हम साइड पे रख लेते हैं जी। चलिए जी अपने केक के बैटर की तैयारी करते हैं। जिसके लिए यहाँ पे मैंने रूम टेम्परेचर पर ही मीडियम साइज़ के 4 अंडे लिए हैं। अगर आपके पास फ्रिज वाले अंडे हो ना तो पहले से फ्रिज से निकाल के 10 मिनट पहले निकाल के रख लीजिएगा ना, तो तब तक वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी, क्योंकि आजकल वैसे ही बहुत गर्मी है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने शामिल की है 1 कप चीनी। अच्छा जी फुल भर के चीनी नहीं है, अगर आपको ज़्यादा पसंद हो यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा, लेकिन कटता हुआ 1 कप है। साथ ही यहाँ पे 1 टीस्पून मैं शामिल कर दूंगी जी वनीला एसेंस। अब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक बेकर से इसको बेक कर रही हूँ 2 से 3 मिनट, सॉरी। लेकिन अगर आपके पास हैंग बेकर हो ना तो आप यहाँ इसको हैंग बेकर से 10 मिनट लाजमी कीजिएगा। सिर्फ हमने चीनी मिक्स करनी है। यहाँ पे अच्छी तरह से चीनी को मिक्स कर लिया है हमने यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं शामिल करूंगी आधा कप कुकिंग ऑयल। अच्छा जी कुकिंग ऑयल डालते हुए वो थोड़ा सा मिस हो गया है, लेकिन यहाँ इस स्टेप पे मैंने शामिल किया इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और देखें जी बैटर हमारा केक का बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले से मिक्स करके रखे हैं ना, उसकी आधी क्वांटिटी यहाँ पे हम शामिल करेंगे। साथ ही यहाँ पे आधा कप हमने दूध शामिल करना है। फुल क्रीम मिल्क है, रूम टेम्परेचर पे ही है और बॉईल किया हुआ है। दूध यहाँ पे हम 2 हिस्सों में शामिल करेंगे, क्योंकि एकदम से इसको तमाम दूध को शामिल नहीं करना। बैटर की कंसिस्टेंसी देखते हुए मजीद दूध इसमें शामिल किया जाएगा। हल्के हाथों से इस तरह से मैंने मिक्स किया है इसको। मजीद जो हमने हाफ पैकेट बचाया है, यानी कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो बचाए थे वो शामिल किए हैं। अब यहाँ पे जो मैं शामिल करूँगी ना 1/4 कप दूध शामिल करूँगी, बस टोटल यही दूध हमारा यूज़ हुआ था। 2 से 3 चुटकी यहाँ पे मैं जर्द कलर शामिल कर रही हूँ ताकि खूबसूरत सा कलर आए। अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो एक स्किप भी कर सकते हैं, यानी कि छोड़ सकते हैं, सॉरी। और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। देखें जी हमारा बैटर बनकर बिल्कुल तैयार है। इस स्टेप पे मैं शामिल कर दूंगी यहाँ पे टूटी फ्रूटी और हल्के हाथों से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना हमने। पहले से मैंने मोल्ड में शॉर्टनिंग लगा के अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था और बटर पेपर लगा लिया है। इस बैटर को हम अपने मोल्ड में शिफ्ट कर देंगे जिसमें हमने बेक करना है। और साथ ही यहाँ पे मैंने पिस्ता और बादाम बिल्कुल बारीक बारीक कट करके इस तरह से ऊपर से शामिल कर दिए हैं। दूसरी तरफ जी मैंने पहले से फुल हाई हीट पे अपने पतीले को अच्छी तरह से प्री हीट कर लिया है। अब इसको मोल्ड को हम पतीले में शिफ्ट करेंगे और फ़ौरन से हमने यहाँ पे आंच को हल्का नहीं करना। जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं ना केक को पतीले में बेक करते हुए, तो यहाँ पे हम फ़ौरन से आंच को धीमा कर देते हैं। यहाँ पे मैंने मोल्ड के अंदर रखा है और तकरीबन 5 मिनट यहाँ पे मैं फुल हाई फ्लेम पर ही मैं आँच को चलने दूँगी, यानी कि फ्लेम को चलने दूँगी। और 5 मिनट बाद मैंने धीमी आँच पर तकरीबन 1 घंटे इसको पकाया है। और ये देखिए जी इसमें जो धुआं सा निकला है, ये इस तरह से इतनी हीट होगी आपके यानी कि पतीले के अंदर, तभी आपका इतना अच्छा प्यारा केक बनकर तैयार होगा, जिसके ऊपर इतना बेहतरीन सा कलर आएगा। बहुत ही मज़ेदार, बड़ी ही इजी रेसिपी। और देखें जी 1 घंटे बाद हमारे केक का रिजल्ट देखें जी कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है, बेहतरीन सा पक चुका है। क्योंकि सूजी का केक है ना, तकरीबन 1 घंटा लाजमी लगेगा। आपके हिसाब से अगर केक की क्वांटिटी के हिसाब से भी हो सकता है कि आपका ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन तकरीबन आधे घंटे से पहले पतीले को अपने बिल्कुल भी नहीं खोलिएगा। मोल्ड से निकाल लेंगे क्योंकि शॉर्टनिंग से हमने यहाँ पे ग्रीस किया था अपने मोल्ड को, तो इजीली हमारा केक निकल आया है। और जी कलर देखें माशाल्लाह। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की रेसिपीज़ बनाती रहूँ। ये तमाम प्रोसेस फ्री है।
कट कर लेंगे यहाँ पे जी। देखिए कलर देखें जी, हमारा केक बहुत मज़ेदार बनकर तैयार था। यकीन माने बच्चों को इतना ये पसंद आता है ना केक। अगर आपने इस रेसिपी को मेरे तरीके से एक बार ट्राई कर लिया तो यकीन माने आप सादे केक खाना भूल जाएंगे, क्योंकि ना ही इसमें ज़्यादा कॉस्ट लगती है और बनकर ये इतना फ्लेवरफुल, और आपने अपने मेहमानों को पेश कीजिएगा, कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये आपने बाजार से मंगाया या खुद ही घर पर बनाया है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।